हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द आस्था स्टडी क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एससीपी यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो एससीपी यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन निकालने से पहले इसमें 2 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। पहला पॉइंट ये है, इस एससीपी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इस एससीपी यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम क्या है। तो पॉइंट्स क्या हैं? पहला पॉइंट है नंबर ऑफ atoms present in SCP unit cell और सेकंड पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ द SCP unit cell। ठीक है, तो SCP यूनिट सेल का जो पैकिंग फ्रैक्शन है उसको निकालने के लिए हमें ये 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। पहला पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इन SCP यूनिट सेल मींस SCP यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने प्रेजेंट हैं, पहले ये निकालना होगा। फिर हम लोगों को निकालना होगा SCP यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है। ये दोनों पॉइंट्स अगर हमें मिल गए तो इजीली हम लोग एससीपी का पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हेक्सागोनल यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं ये निकालेंगे। देखिए ये हेक्सागोनल यूनिट सेल है, इसमें जो कॉर्नर पे रखे गए एटम है यहाँ पर एटम का 1/6 पार्ट होता है। और देखिए ये फेस है, इस फेस के सेंटर में जो एटम रखा गया है यहाँ पर एटम का केवल हाफ पार्ट होता है। यहाँ एससीपी यूनिट सेल के जो सेंटर में 3 एटम्स रखे गए हैं यहाँ पर एटम का पूरा 1 पार्ट होता है। जैसे यहाँ 3 एटम्स रखे गए हैं तो यहाँ पर एटम जो होंगे वह 3 एटम्स होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जो बीच में रखा गया एटम है या किसी दूसरे हेक्सागोनल यूनिट सेल में कॉमन नहीं है, जबकि यहाँ जो कॉर्नर पे रखे गए एटम्स होते हैं वह टोटल 6 हेक्सागोनल यूनिट सेल में कॉमन होता है। तो 1 हेक्सागोनल यूनिट सेल में इस एटम का केवल 1/6 पार्ट ही प्रेजेंट रहता है। इसी तरह से ये जो फेस है, इस फेस के सेंटर में जो रखा गया एटम है यह टोटल 2 हेक्सागोनल यूनिट सेल में कॉमन रहता है, इसलिए यहाँ पर एटम का केवल 1/2 पार्ट ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसका ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप देख सकते हैं कैसे ये जो कॉर्नर पे रखा गया एटम है वहां पर एटम का 1/6 पार्ट प्रेजेंट होता है। अब हम लोग इस हेक्सागोनल यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ये फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एससीपी यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ अगर कॉर्नर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर ऊपर हैं, ऐसे ही 6 कॉर्नर क्या है नीचे हैं। टोटल 12 कॉर्नर हैं और उन 12 कॉर्नर पर एटम का केवल 1/6 पार्ट ही प्रेजेंट होता है। क्लियर है? देखिए एक ऊपर वाला फेस है और एक नीचे वाला फेस है। यहाँ पर 2 एटम्स रखे गए हैं, वहां पर एटम का केवल हाफ पार्ट ही प्रेजेंट होता है। और 3 एटम्स यहाँ सेंटर में रखे गए हैं तो यहाँ एटम का पूरा पार्ट रहता है। तो 6 से 12 को काटते हैं तो 2 बचेगा और यहाँ 2 से 2 को काट देते हैं तो यहाँ 1 होगा। तो यहाँ 2 + 1 + 3 टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वह 6 होंगे। क्लियर है? तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द एससीपी यूनिट सेल कितने होंगे? 6 होंगे। ये जो 12 था ये 12 कॉर्नर को रिप्रेजेंट करता है। टोटल कितने कॉर्नर हैं? 12 कॉर्नर हैं और वहां पर एटम का 1/6 पार्ट ही प्रेजेंट होता है। और ये जो 2 है, देखिए एक एटम यहाँ पर रखा गया है और एक एटम यहाँ पर रखा गया है, इन दोनों प्लेसेस पर एटम का केवल हाफ पार्ट ही प्रेजेंट होता है। तो 2 × हाफ कर देते हैं +3 है। ये जो सेंटर में रखे गए एटम है यहाँ पर एटम का कंप्लीट पार्ट रहता है, क्योंकि ये एटम्स जो है किसी दूसरे हेक्सागोनल यूनिट सेल में कॉमन नहीं होते हैं। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे एससीपी यूनिट सेल में वह कितने होंगे? 6 होंगे। इसी तरह से हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में एससीपी यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाले थे। तो एससीपी यूनिट सेल का जो वॉल्यूम आया था वह 24√2 × r³ आया था। इसको हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उस वीडियो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें डिटेल में बताया गया है कि कैसे हेक्सागोनल यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाला जाता है। क्लियर है? तो यहाँ हम लोगों को एससीपी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने होते हैं ये पता चला, और साथ ही साथ हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में हेक्सागोनल यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाले थे। ये दोनों चीजें हमें मिल गई हैं। अब हम लोग हेक्सागोनल यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। तो देखिए पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है इसका फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय स्फीयर इन द यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द
यूनिट सेल ही क्या कहलाता है, पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। हम लोग जानते हैं कि जो स्फीयर्स होते हैं इनका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ जेड जो है वह नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे। यहाँ आर जो है वह स्फीयर या कह सकते हैं कि एटम्स का रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी जो है यूनिट सेल के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर वैल्यू पुट करके हम लोग एससीपी यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एससीपी यूनिट सेल। तो एससीपी यूनिट सेल में देखिए जेड की जो वैल्यू होती है वह 6 है और वी की वैल्यू जो होती है वह 24√2 आर क्यूब होता है। तो इन वैल्यू को हम लोग इस फार्मूले में, ये जो फार्मूला है उसमें पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे जेड की वैल्यू 6 होगी और यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वी की जो वैल्यू होगी वह 24√2 आर क्यूब होगी इनटू 100%। तो यहाँ से देखिए 6 से हम लोग 24 को कट कर देंगे तो ये टोटल वैल्यू आएगी 4 और आर क्यूब से जो है आर क्यूब कट जाएगा तो यहाँ ये बचेगा 4 पाई अपॉन 3√2 इनटू, ये देखो 4 बचा हुआ है तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 3 जो है वह नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो ये 4 पाई अपॉन 3√2 इंटू 4 आ जाएगा इंटू 100%। क्लियर है, ये हमारा पैकिंग फ्रैक्शन है। पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया, 4 पाई अपॉन 3√2 इंटू 4 इंटू 100%। 4 से 4 को हम लोग कट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी पाई अपॉन 3√2 इंटू 100%। जब इस पूरे की वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे तब इसकी वैल्यू जो आएगी वह 0.7404 इंटू 100% कर देंगे। अब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 74.04% आएगा, जो कि ऑलमोस्ट 74% के इक्वल है। ये हमारा पैकिंग फ्रैक्शन आ गया 74%। तो यहाँ पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एससीपी जो आएगा वह 74% आएगा। क्लियर है। अब हम लोग वाइड फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। वाइड फ्रैक्शन ऑफ एससीपी, वाइड फ्रैक्शन जो होगा 100 में से हम लोग क्या करेंगे 74 माइनस कर देंगे तो जितनी वैल्यू आएगी वह हमारी वाइड फ्रैक्शन आ जाएगी। तो वाइड फ्रैक्शन कितना होगा 26%। तो यहाँ देखिए एससीपी यूनिट सेल का जो वाइड फ्रैक्शन आएगा वह 26% आएगा। क्लियर है। तो अब कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि ये जो एससीपी यूनिट सेल है इसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम जो होंगे वह टोटल 6 होंगे और इसका जो वॉल्यूम होगा वह 24√2 आर क्यूब होगा। क्लियर है। और इस एससीपी यूनिट सेल का जो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा वह 74% होगा और इसमें जो वाइड फ्रैक्शन आएगा वह 26% होगा। क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम इन द पर यूनिट सेल कितने होंगे 6 होंगे और वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल 24√2 आर क्यूब होगा और इसमें पैकिंग फ्रैक्शन 74% और वाइड फ्रैक्शन जो होगा 26% होगा। ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेट करते हुए एक IIT JEE एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन जो है वह कम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन था जो कि IIT JEE एडवांस 2008 में पूछा गया था। इस क्वेश्चंस में कह रहा है कि इन हेक्सागोनल सिस्टम, एक हेक्सागोनल सिस्टम है, ऑफ क्रिस्टलाइज फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड arrangement of atom is described as a hexagonal prism. Here the top and bottom of the cell are regular hexagonal and 3 atoms are sandwiched in between them. तो ये क्वेश्चन दिया गया है पूरा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझने के लिए दो फिगर का यूज करेंगे। वो फिगर क्या है, एक हमारा एससीपी यूनिट सेल है और दूसरा उसका पैकिंग हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का एक हेक्सागोनल सिस्टम है, फ्रीक्वेंटली encountered arrangement of atom is described as a hexagonal prism. एक hexagonal prism है। Here the top and bottom of the cell are regular hexagonal. तो यहाँ पर ये जो है टॉप सेल है और यहाँ ये जो है ये बॉटम सेल है। ये क्या है, बॉटम सेल है। ये कैसे अरेंज है, हेक्सागोनल के फॉर्म में है। टॉप और बॉटम जो अरेंज है वो कैसे, किस फॉर्म में है, हेक्सागोनल के फॉर्म में है। ठीक है। एंड 3 एटम्स आर सैंडविच इन बिटवीन देम
और इसमें देखिए 3 एटम्स हैं, टॉप एंड बॉटम सेल जो है उनके बीच में है, ठीक है। तो 3 एटम्स आर सैंडविच in between them a space filling model of this structure called the hexagonal closed pack। ये जो हेक्सागोनल यूनिट सेल था, अब अगर इसमें एटम को फिल करना स्टार्ट करेंगे तब यह हेक्सागोनल क्लोज पैक कहलाएगा। इस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए स्फीयर ऑन ए प्लेट सराउंडेड इन द सेम प्लेन by 6 identical spheres are closely as possible। 3 spheres are then placed over the first layer। अब जैसे यहाँ बॉटम वाले लेयर की बात करें हम लोग, तो इस बॉटम लेयर में टोटल 6 एटम है। कितने एटम है? टोटल 6 एटम है। इनके ऊपर हम लोग 3 एटम्स को रख रहे हैं, या कह सकते हैं 3 स्फीयर्स को रख रहे हैं। 3 स्फीयर्स आर देन प्लेस ओवर द फर्स्ट लेयर। ये हमारा फर्स्ट लेयर कहलाएगा। क्या होगा? फर्स्ट लेयर होगा। और ये जो है ये हमारा सेकंड लेयर होगा। क्या होगा? सेकंड लेयर होगा। क्लियर है? 3 स्फीयर आर देन प्लेस ओवर द फर्स्ट लेयर सो दैट दे टच ईच अदर। अब ये जो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर है एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है। इस लेयर को देखो यहाँ दिखाया गया है, और 3 एटम्स वाला लेयर था उसको यहाँ दिखाया गया है। ये दोनों लेयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। फाइनली द सेकंड लेयर इज कवर्ड विद अ थर्ड लेयर। अब इस सेकंड लेयर को हम लोग क्या करते हैं? इस थर्ड लेयर से कवर कर देते हैं, ठीक है। थर्ड लेयर दैट इज आइडेंटिकल। जो थर्ड लेयर है वह क्या है? आइडेंटिकल है। किससे आइडेंटिकल है? बॉटम लेयर से। मीन्स जैसा बॉटम लेयर है सिमिलर वैसे ही थर्ड लेयर है। बॉटम लेयर में टोटल 6 एटम थे, ऐसे ही ये जो थर्ड लेयर है इसमें भी 6 एटम है। मीन्स ये एक दूसरे के क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है एज्यूम रेडियस ऑफ एवरी स्फीयर्स। यहाँ पर जो स्फीयर्स दिए गए हैं इस स्फीयर के रेडियस को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं आर है, ठीक। ये IIT एडवांस में क्वेश्चंस दिया गया था। अब वो क्वेश्चंस क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन उसमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ आइटम इन द SCP यूनिट सेल। इस SCP यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे? ऑप्शंस दिए गए हैं 4, सेकंड ऑप्शन दिया गया है 6, थर्ड ऑप्शन दिया गया है 12, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 17। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि SCP यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो होते हैं वह कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। सेकंड क्वेश्चन बना है द वॉल्यूम ऑफ द SCP यूनिट सेल। SCP यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा? तो SCP यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा? फर्स्ट वाले में दिया गया है 24 √2 r³। तो हाँ ये सही है, SCP यूनिट सेल का वॉल्यूम यही होता है। अब सेकंड वाला जो दिया गया है वह यहाँ पर 16 दिया गया है, जो कि गलत है। यहाँ 12 दिया गया है, ये भी गलत है। और यहाँ 64/3√3 दिया गया है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होगा वह सही होगा। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि द एम्प्टी स्पेस। यहाँ ध्यान देना, एम्प्टी स्पेस की बात कर रहा है। एम्प्टी स्पेस जो होता है उसी को हम लोग वाइड फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइड फ्रैक्शन बोलते हैं। पर द एम्प्टी स्पेस इन द SCP यूनिट सेल। SCP यूनिट सेल में एम्प्टी स्पेस कितने % होंगे? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है 74%। नहीं, पैकिंग फ्रैक्शन जो आता है वह 74% होता है, ठीक है। एम्प्टी स्पेस जो रहता है वह कितना होता है? 26% होता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन रॉन्ग होगा, सेकंड वाला ऑप्शन भी नहीं सही होगा, थर्ड वाला भी ऑप्शन गलत होगा, फोर्थ वाला दिया गया है 26%। तो हाँ यही सही होगा। तो वाइड फ्रैक्शन को ही हम लोग एम्प्टी स्पेस बोलते हैं। तो एम्प्टी स्पेस की बात कर रहा है, SCP यूनिट सेल में एम्प्टी स्पेस कितना होता है? तो SCP यूनिट सेल में जो एम्प्टी स्पेस होता है वह 26% होता है। तो द नंबर ऑफ आइटम इन द SCP यूनिट सेल जो होगा वह 6 होगा, सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। द वॉल्यूम ऑफ SCP यूनिट सेल जो होगा वह 24 √2 r³ होगा। और जो एम्प्टी स्पेस होगा SCP यूनिट सेल में वह कितना होगा? 26% होगा, ठीक। आई होप आपको SCP यूनिट सेल का जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है कैसे निकाला जाता है, वाइड फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है वो समझ में आ गया होगा। और साथ ही IIT एडवांस का प्रॉब्लम भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।